Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine with blessings of Allah. In this video I will tell you about the most important long questions of class 9 from the book physics. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करके बताऊंगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स हैं अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम के लिए चूज़ करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको टोटल 9 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 देन अप टू सो ऑन। तो आपने जो भी आपका बोर्ड बिलोंग करता है, पंजाब में टोटल 9 बोर्ड हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद का बोर्ड है वो पंजाब से भी अलग है। तो जो पंजाब के बोर्ड में उन बच्चों के लिए है कि आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्कीम ये है कि यूनिट 1 टू यूनिट नंबर 6 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने इसको अटैम्प्ट करना है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 8 और 9 है इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 1 2 और 3 में से इन 3 चैप्टर्स में से एक पार्ट आएगा थ्योरी का और एक पार्ट आएगा न्यूमेरिकल का। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप अगर 3 चैप्टर्स करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चंस कवर होंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 4 5 और 6। अब अगर आप यूनिट नंबर 4 5 और 6 कर लेते हैं तो देन आपका एक थ्योरी पार्ट हो जाएगा और देन आपका एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वो थ्योरी पार्ट हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में सिर्फ करने हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको आते हैं 3। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक जो है वो अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आज से तैयारी करें। 7 8 और 9 है, इनकी सिर्फ आप क्या करें MCQs करें, इनके अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। इनको लॉन्ग क्वेश्चन में ना कीजिएगा, ये काफ़ी टफ होंगे। आप क्या करें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक जितनी भी आपके बुक्स में अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनको अपनी फिंगर टिप्स पे करें, एग्जाम्पल्स करें। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक एग्जाम्पल्स करें। उसके बाद यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6, इन 1 to 6 यूनिट्स के आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करें और इनके थ्योरी पार्ट भी इनके ही कर लें। 7 8 और 9 के जस्ट आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, इनके न्यूमेरिकल्स नहीं करने। यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 आप लोगों ने इनके थ्योरी भी करनी है, इनके न्यूमेरिकल पार्ट भी करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 में से जो है वो थ्योरी पार्ट दे। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है, वो ये वाला पार्ट दे। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं जो पेपर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 इनसे एक आपको थ्योरी पार्ट आएगा और जो यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, यहाँ से आपको मे भी शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें दे। यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ है, तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स भी अपनी अच्छी कमांड रख दी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच इज टोटल 8 या 9 ब्रांचेज आप लोगों ने ये याद करनी है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स या एडवांटेज ऑफ फिजिक्स या यूजेज ऑफ फिजिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन के नीचे है, ये है इन अवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है यूजेज ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स और एडवांटेज ऑफ फिजिक्स। तो आप लोगों ने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से याद करना है और ये यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में जो शॉर्ट यानी कि शॉर्ट का पार्ट बना कर जो पूछा जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिर अगर वो डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आल्सो यू डिफाइन द बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स अगर वो आपको एग्जामिनर कहता है जस्ट बेस क्वांटिटीज, व्हाट इज बेस क्वांटिटीज या डिफाइन बेस क्वांटिटीज, तो वो यूजुअली आपको एग्जांपल लिखने का नहीं बोलेगा एग्जामिनर। तो आप लोगों ने वहाँ पे एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। अगर आप एग्जांपल मेंशन नहीं करते तो आपका 1 मार्क जो है वो कटिंग हो जाता है। तो यानी कि अगर वो कहे डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज या व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटीज, तो आपने ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी एग्जांपल्स भी लाजमी आपने वहाँ पे कंपलसरी लिखनी है। एग्जामिनर कहे या ना कहे, आप लोगों ने आप लोगों का उर्दू मीडियम है या आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है, आप लोगों ने ये लाजमी एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स वो मिसालें जो हैं वो लाजमी करनी है। उसके बाद इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मे भी ये इस दफ़ा आ जाए, क्योंकि ज़्यादा जो पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसमें लाजमी करें। इसमें जो डेफिनेशन है ना जस्ट वो वही कर लें। उसके बाद है जी बेस क्वांटिटीज़ का टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद करें। लेंथ है, लेंथ का जो सिंबल है एल वो भी आपको याद होना चाहिए, वट एवर एल छोटा है या बड़ा है ये भी पता होना चाहिए। मीटर है यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर स्मॉल एम से शो हुआ है या कैपिटल एम से शो हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो क्वांटिटी है उसके स्पेलिंग, उसका सिंबल और जो आगे यूनिट है उसका नेम और उसका स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए। ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल करनी है और ड्राइव यूनिट्स का आपने टेबल भी लाजमी करना है, ये आप लोगों ने छोड़ना नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपको तो पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रीफिक्सेस के आपको ये टेबल नजर आ रहा है
ये आपका टेबल एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने उर्दू मीडियम ने भी अच्छे तरीके से करना है और इंग्लिश मीडियम ने भी। आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस अगर आपको लॉन्ग में आ जाता है लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस शॉर्ट के ही हैं कि शॉर्ट में है, तो आपने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी 2 एग्जांपल मस्ट कीजिएगा। अगर शॉर्ट में है तो 1 एग्जांपल, अगर लॉन्ग में है तो 2 से 3 एग्जांपल इसकी लाजमी लिखिएगा। अब आपको ये छोटा सा टेबल नज़र है 1 km cm, ये मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन। ये ज़्यादा चांसेस इसके शॉर्ट में भी हैं लेकिन उन लोगों ने स्कीम के मुताबिक आया कि ये चैप्टर लॉन्ग में है, तो आपने अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद करनी है, लिखनी है उसको, और एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपने इसकी मस्ट देनी है। अगर शॉर्ट में लिखनी है तो डेफिनेशन के बाद जस्ट 1 एग्जांपल वहाँ पे दे दें। अगर वो लॉन्ग में पूछता है साइंटिफिक नोटेशन तो देन आपने इसकी 2 एग्जांपल एटलीस्ट कम से कम 2 एग्जांपल्स आपने लाजमी देनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के चांस हैं मे भी आ जाए, वो है मीटर रूल और मेजरिंग टेप, ये लॉन्ग में आ सकते हैं क्योंकि पेपर्स फिजिक्स का पेपर आपको पता है अनएक्सपेक्टेड बना सकते हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो पेपर में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करने के बजाय आपको उस सिचुएशन के लिए आपको पहले से रेडी कर लेना चाहिए। तो मीटर रोल और मेजरिंग टैब हमने लाजमी करना है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 उन्होंने लिखा है कि थ्योरी और मे भी न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। वर्नियर कैलिपर्स ये आपने टोटली अच्छे तरीके से करना है, जीरो करेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव है कहाँ पे होता है, ये सारा आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है वर्नियर कैलिपर। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रू गेज, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर पेपर में इसकी डायग्राम बनाते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की, तो आपने पेंसिल या मार्कर से नहीं बनाना है, आपने पेन से बनाना है। पेंसिल से तो हरगिज़ नहीं बनाना है, आपकी डायग्राम जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, आपके मार्क्स कटिंग होंगे। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वेरी इंपॉर्टेंट है और स्क्रू गेज ईजी भी है, ये आपने अच्छे तरीके से सारा कर लेना है। उसके बाद जो चांस है लॉन्ग क्वेश्चन में आने के वो हैं जी मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से दे सकता है, एक तो वो लिख सकता है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नोट लिखे, एक वो डायरेक्ट नेम मेंशन कर सकता है, जैसे कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये तीनों हैं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। या तो वो एग्जामिनर आपको कहेगा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नोट लिखें, या आपको बाय नेम कह सकता है कि फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आप नोट लिखें। तो आप लोगों ने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, देन अच्छे तरीके से राइट करने के बाद इसको लिख दें। उसके बाद है जी स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। तो इतनी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने हैं वो आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज करने हैं, यानी कि जितना आपने स्टॉप वॉच शॉर्ट में कहना उतना आप इनाफ है, इतना ज़्यादा मटेरियल इसमें यूज़ ना करें तो ठीक रहेगा। उसके बाद है हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये कुछ बोर्ड्स में आया भी हुआ है। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरिंग सिलेंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक हो जाती है ये पॉइंट अटैच, हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, कि हम मेजरिंग सिलेंडर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद राइजिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, तो ये 3 पॉइंट्स जो 2 पॉइंट्स हैं ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर के, इसलिए मेजरिंग सिलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। मेजरिंग सिलेंडर या वो कह सकते हैं राइट एंड ऑर्डर मेजरिंग सिलेंडर, या वो पूछ सकते हैं हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। अगर ये ना पूछे तो उसने ये ज़रूर पूछना है कि एक जो बेतरतीब जिसम है इरेगुलर सॉलिड बॉडी है लाइक द स्टोन, तो ये आपने लाजमी इसको करना है, ये वो पूछ सकता है, वो इसके 100% चांस है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 1 साइंटिफिक फिगर्स। साइंटिफिक फिगर्स के आपको पता है कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे वैल्यूज़ को जो है वो हम राउंड ऑफ करते हैं। तो आपने ये जो साइंटिफिक फिगर्स के रूल्स हैं 7 या 8 या 5 हैं, तो आप लोगों ने ये सारे अच्छे तरीके के साथ कर लेने हैं। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, उसके बाद जी साइंटिफिक फिगर्स के रूल्स और स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर और उसके बाद है फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जो मैंने आपको बताया आप यही याद करें, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी टफ हैं, तो आप इसका जो टाइम है इस चैप्टर का बेसिकली इसके न्यूमेरिकल पे सर्व करें एज़ कम्पेयर टू के इसको
वो थ्योरी पार्ट में आप ज़्यादा करें। चैप्टर नंबर 2 और 3 में से 100 नहीं 1000% चांस है कि आपकी थ्योरी पार्ट इसी में से आए। चैप्टर नंबर 1 में से न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, किलो मेगा गैगा नैनो के आ जाती हैं वैल्यूज़, तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से ना कंफ्यूज हो सकती हैं। तो एग्जामिनर बेसिकली आपका टेस्ट लेने के लिए अलावा आपको कंफ्यूज भी करा होता है, क्योंकि बेसिकली वो आपका माइंड लेवल चेक कर रहा होता है। तो आप चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छे करने हैं, और चैप्टर नंबर 2 और 3 के मैं आपको लॉन्ग बता देती हूँ, आपने यही करने हैं। चैप्टर नंबर 1-2 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है रेस्ट और मोशन, ये अक्सर वो एज अ पार्ट दे देता है, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट में वो लॉन्ग के साथ ना एक वो पार्ट बना के पूछ सकते हैं। काइनेमैटिक्स की आपने डेफिनेशन करनी है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन, और एट लीस्ट आप 2 एग्जाम्पल्स हैं। कुछ बच्चे 3 या 1 लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में लिख रहे हैं तो 1 इनफ है। अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में 2 लिख देते हैं तो आपने लिखा अगर बिल्कुल ठीक है तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल लिखें या 2 भी अच्छे से लिख रहे हैं, पेपर नीट करें, प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं होता, पेपर नीट करें, तो इंशाल्लाह एग्जामिनर वो आपको कंप्लीट मार्क्स देगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ मोशन। टोटल इसकी 3 टाइप्स हैं और आगे से इनकी टाइप्स हैं। अब ये देखिए, लीनियर मोशन है, रैंडम मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, रैंडम मोशन है और है वाइब्रेटरी मोशन। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या देनी है पेपर में, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने इसकी सबसे पहले देनी है डेफिनेशन लिखने के बाद आप पहले हेडिंग दें डेफिनेशन या स्टेटमेंट, उसके बाद आप हेडिंग दें एग्जांपल्स की, और आप एट लीस्ट कम से कम आप पेपर में 3 एग्जांपल्स तो लिखें, ताकि पता लगे आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है। और शॉर्ट में तो 1 या 2 होंगे, तो एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल जो हैं वो मस्ट करें। अगर आपको एग्जाम्पल याद करने में मसला हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये देखें फिगर, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो आप ये जो स्टेटमेंट्स है फिगर्स की, ये आप एज एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हैं। जब आप इनको एज एग्जाम्पल्स याद करेंगे तो आपके एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो ये जो फिगर्स में लिखी हुई हैं आप भी इनको एज एग्जाम्पल और एमसीक्यूज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर एंड आल्सो गिव देयर एग्जांपल्स। तो स्केलर और वेक्टर्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग में है थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिहाज से। तो स्केलर्स और वेक्टर्स की अपनी डेफिनेशन लिखनी है और इनके वो एग्जांपल्स भी लाजमी देनी है। अब ये देखिए, स्केलर्स में उसने लिखा है क्वांटिटी और वेक्टर में लिखा है क्वांटिटी प्लस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, स्केलर और वेक्टर की जो हेडिंग है वो स्केलर में लिख देते हैं डेफिनेशन, और स्केलर की जो डेफिनेशन है वो वेक्टर में लिखते हैं। आप शुरू साल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर्स की जो है वो एक डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, स्केलर्स की नहीं होती। तो इनकी ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, और ये आपकी एमसीक्यूज में भी है। यानी कि अगर आप एक ये क्वेश्चन रेडी करते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होने के अलावा आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होगा, देन आपके एमसीक्यूज भी कवर होंगे। लेकिन इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये है कि आप सिंसियर होकर इसकी रेडी करें, या अपना पेपर जो है वो रेडी करें। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी होता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होते हैं, देन आपके एमसीक्यूज रेडी होते हैं। एक चीज़ से आप 3 तरीक़ों से वो नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें ये ज़्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एरो हेड किया ए बी और एक वेक्टर, तो आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी। और हाँ, फिगर्स के नीचे जो ये लिखा होता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर भी, तो इसको लाजमी लिखा करें। इसके मार्क्स होते हैं और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पेपर में टाइम नहीं होता कि हम उसको ज़्यादा प्रेजेंट करके लिखें, तो पेपर आप नीट करें और साफ़ सुथरा करें, तो यही आपकी प्रेजेंटेशन है। और इन बच्चों मैंने देखा है कि बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। उसके बाद ये बेसिकली आपने स्कूल वालों ने या अकेडमी वालों ने आपको बताया होगा कि आपने शॉर्ट में करना है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस लिहाज से ये डिफरेंशिएट में जब वो चीज़ें डालते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो इस लिहाज से ये चीज़ें ना लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। तो आपने इसकी एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन करनी है। और ये आपको नजर आ रहा होगा विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ, तो ये फैल्कन है और इसकी स्पीड ये एमसीक्यूज में, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद है ये आपको बॉक्स में एक चीता नजर आ रहा है और इसको इंग्लिश में भी चीता ही बोलते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स में चेक किया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। सबसे जो टफ पेपर आता है वो गुजरावाला बोर्ड का आता है। गुजरावाला बोर्ड के पास जो थोड़ा सा टफ पेपर आता है वो लाहौर का है, लेकिन लाहौर के और गुजरावाला बोर्ड के अलावा सारे जितने बोर्ड हैं उनके पेपर बहुत ईजी आते हैं।
उसके बाद ये सारे बोर्ड्स के लिए बता दें जितने भी बोर्ड हैं। ये लूज ऑफ लैडर गन, ये लिडार गन, ये भी आपने करना है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आपने करनी है। उसके बाद है जी यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये आपने शॉर्ट में याद किया, ये जितना आपने याद किया यही ठीक है। तो या वो पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, या डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। अगर वो एग्जामिनर पूछता है डिफाइन द वेलोसिटी या व्हाट इज वेलोसिटी, तो आपने वहाँ पे स्टूडेंट्स जस्ट इसकी वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आपने उसकी वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिखनी है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है, देन उसका यूनिट भी लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे एग्जामिनर को ये भी शो करवाएं कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है, टी फॉर टाइम है और वी फॉर वेलोसिटी है। तो अगर आप इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं ये आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके मार्क्स कोई भी कटिंग नहीं करेगा और इंशाल्लाह आपकी सैपली भी नहीं आएगी। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके डेफिनेशन है वो याद कर लेने हैं। जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन वो है जो कवर हो जाएंगे। उसके बाद है जी डिफाइन द एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में दो चीज़ें और हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि अगर राइटर नोट एक्सेलरेशन अगर वो कहे आपको, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें, ये फार्मूला यूनिट बताएं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिटार्डेशन और डिसेलरेशन बतानी पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इट्स सेल्फ ये खुद भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इसको कवर याद कर लें तो इंशाल्लाह जो कि आपने करना है तो आपकी शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके बहुत ज़्यादा चांस है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। अगर वो बोलता है आपको कि आप फर्स्ट इक्वेशन लिखें या सेकंड या थर्ड, तो वहाँ पे वो आपको ग्राफ का नहीं कहीं कहीं या ना कहीं एग्जामिनर आपका जो भी बोर्ड है, तो आपने बच्चे क्या करना है, वहाँ पे तीनों जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ पे आपने ग्राफ लाजमी बनाना है। अब आप कहेंगे कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ग्राफ कौन सा बना है, ये वाला ग्राफ, और नीचे ये जो स्टेटमेंट लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये भी आपने लास्ट में लिखना है। तो क्वेश्चंस ये थे स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड्स, और ये आप याद करें इंशाल्लाह ये इसमें से ही आपका आएगा। और स्टूडेंट्स एक गोल्डन न्यूज़ ये है कि आप लोगों को मैंने जो है वो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और 9th 10th के स्टूडेंट्स को फ्री गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए। अगर आप लोग में से फ्री गेस्ट पेपर हासिल गेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, दैन वहाँ पे आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपना गेस्ट पेपर ना फ्री हासिल करें। ठीक है, जस्ट ये जो गेस्ट पेपर मैंने इसलिए फ्री किया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपना गेस्ट पेपर बाय नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनके पास एक लगा लें कोई ऐसे गाइडेंस नहीं, टीचर नहीं है, वो पढ़ते हैं, टीचर नहीं, उनके पे करने के लिए ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए पैसे नहीं होते। तो जस्ट मेरे चैनल का नेम है स्टडी सॉल्यूशंस, तो आपको आपके जो रिलेटेड टू स्टडी या प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। तो जस्ट एम यही है कि आपकी जो स्टडीज़ में जो डिफ़िकल्टीज़ है मैं उसका जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो मैं उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँ। तो आप जो भी बोर्ड है आपका, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं आपको आपका गेस्ट पेपर फ्री प्रोवाइड करूँगी। और आप मुझसे गेस्ट पेपर फ्री जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। देन आप फिर मुझसे और अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे कि आप जो है वो पेपर में पढ़ेंगे भी और पास भी होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नंबर लें और एक वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड पाकिस्तानी के तौर पर सामने। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।